आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में एक ऐसी थाली के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जो बनती तो करोड़ों में है, लेकिन उसमें जहर परोसा जाता है। एक ऐसी लापरवाही, एक ऐसे भ्रष्टाचार पर बात करूंगी जो इस देश में इस कदर फैला हुआ है, जिसका खामियाजा नौनिहाल भुगतते हैं। वो पोषण के लिए बनाई गई थाली जो गरीब बच्चों के लिए है, जो गरीब बच्चों का पेट भरने के लिए है, उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए है, उस पर ऐसी भ्रष्टाचार की नजर पड़ती है, ऐसा पैसों का खेल होता है कि नौनिहालों को उनके हक का खाना भी नहीं मिल पाता है। कहीं जहरीला खाना होता है, कहीं नमक की कमी होती है, कहीं सब्जी में पानी इतना कि सिर्फ सब्जी ढूंढने में आपको वक्त बीत जाएगा। आखिरकार ये सब क्यों होता है? केंद्र सरकार इस योजना पर कितना खर्च करती है, राज्य सरकार इस पर कितना खर्च करती है, बिहार में ऐसा क्या हुआ कि बिहार के मिड डे मील पर सवाल खड़े होने लगे, ये सब कुछ आज विस्तार से आपको बताऊंगी। और इसीलिए डिजिटल दंगल में आज हमने लाइन दी है थाली में जहर। ये छोटे छोटे नौनिहाल जो स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं, गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके घर पर इनको पोषक खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सरकार की योजना है कि इनके थाली में भरपूर पोषण होना चाहिए, रोटी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सब्जी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चावल अच्छे क्वालिटी के मिलने चाहिए। लेकिन बच्चों को परोसा क्या जाता है? कभी बिना नमक की सब्जी परोस दी जाती है, तो कभी नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया जाता है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। अब एकाएक मिड डे मील की चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता देती हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश से और फिर बिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जो चौंकाने वाली है। बिहार में क्या हुआ नालंदा जिले में, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। नमक की जगह डिटर्जेंट का मतलब आप समझते हैं ना, डिटर्जेंट का मतलब ये है कपड़े धोने वाले सर्फ को मिला दिया गया। अब आप खुद सोचिए, एक खाने में नमक की जगह अगर सर्फ मिले और वो खाना आप खा लें तो आपकी क्या हालत होगी। उन छोटे छोटे बच्चों का भी यही हाल हुआ, तबीयत खराब हो गई। नालंदा में ये घटना होती है और नालंदा जिले की अगर आप बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला है। सोचिए, जिस नालंदा के मॉडल की बात होती है, जिस नालंदा से वीवीआईपी नाम जुड़ा हुआ है, उस नालंदा में एक स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि डिटर्जेंट और नमक में रसोइया फर्क नहीं कर पाता है। उसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं, छोटे छोटे बच्चे भुगतते हैं। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि नालंदा में हुआ क्या है, इस घटना की चर्चा क्यों हो रही है। ये जो घटना है ये नूरसराय प्रखंड की है। घटना के बारे में आपको बताऊं, ये घटना नूरसराय प्रखंड के परासी मध्य विद्यालय की है। इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों को परोसी गई आलू सोयाबीन की सब्जियों में नमक कम होने पर गलती से नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर परोस दिया गया। क्या किया गया इसमें? दरअसल बच्चे खाना खाने के लिए बैठे, मिड डे मील का जब वक्त होता है, बच्चों को खाना परोसा गया। बच्चों ने कहा कि खाने में नमक नहीं है। जब नमक वाली थाली बच्चों को परोसी गई तो वो खाना खा के बच्चों की तबीयत खराब हुई, बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। और जब अस्पताल पहुंचाया गया तो ये बात निकलकर सामने आई कि खाने में सर्फ डाल दिया गया था। असर क्या होता है? खाना खाते ही बच्चों के गले में जलन और पेट दर्द होने लगा, जिससे 34 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि इस लापरवाही के लिए स्कूल के जो अध्यापक है यानी कि प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है, रसोइयों को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए, छोटे बच्चों के लिए खाना बन रहा है और ऐसी जगह पर खाना बन रहा है जहाँ डिटर्जेंट यानी कि सर्फ और नमक साथ साथ रखा है। आप उस रसोइये के बारे में भी कल्पना कीजिए जिसे सर्फ और नमक के बारे में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है और वो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जैसे ही वो थाली खाई छोटे छोटे बच्चों ने, उनके पेट में दर्द हुआ, उल्टियां हुई, जलन हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये तो हाल ही का मामला है जो नमक डिटर्जेंट को नमक की जगह डाल दिया गया। और भी घटनाएं हैं, मैं तो सिर्फ बिहार की बात कर रही हूँ अभी, लेकिन पूरे देश में मिड डे मील का कमोवेश यही हाल रहता है। मिड डे मील पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की मार पड़ती है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कह तो दिया जाता है सरकारों के द्वारा, लेकिन क्या वाकई में वो पोषण जो बच्चों की थाली तक पहुंचना चाहिए, वो पोषण बच्चों तक पहुंचता है या फिर भ्रष्टाचारियों के पेट पैसों से भरते हैं? एक और घटना जो बिहार से ही सामने आई थी, उसके बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ। इसने भी चौंका दिया था। एक घटना हाल ही में नालंदा से सामने आई, एक घटना मोकामा से सामने आई थी। मोकामा और सहरसा से सामने आई थी। 2025 से 26 के बीच का मामला है। घटना क्या हुई थी? मोकामा शहर के एक सरकारी स्कूल में खाने में मरा हुआ सांप पाया गया था। नालंदा में तो नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया गया। रसोइये का ये तर्क था कि वो सर्फ और नमक में फर्क नहीं कर पाया।
लेकिन सोचिए कितनी लापरवाहियों के बीच बच्चों को परोसे जाने वाला खाना परोसा जाता है।